जिनकी कम सीटें आई हैं, अगर सत्ता में रहना है तो फिर साथ मिलकर तो चलना ही होगा और बीजेपी की भी ये जरूरत भी है कि घटक दलों को साथ में लेकर चलें, चूंकि पूर्ण बहुमत से इस बार दूर रहे। राकेश जी, आपने इससे पहले राममोहन के नाम को लेकर जानकारी दी ही थी। टीडीपी से बताया जा रहा है कि पेमा साहनी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू से भी क्या एक मंत्री एक राज्य मंत्री होगा? देखिए, जेडीयू से भी एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री की बात जो है निश्चित हुआ है। टीडीपी से एक कैबिनेट और 2 डॉक्टर चंद्रशेखर, टीडीपी से 2 नाम हैं। एक जो मैंने आपको बताया था कि राममोहन नायडू का नाम है, उनका पक्का है, और दूसरा जो है डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, तो उनका नाम भी एमओएस के लिए पुख्ता है, जो हमारे पास जानकारी है। तो जेडीयू के साथ साथ एलजेपी की बात करें, चिराग पासवान को फ़ोन जा चुका है, तो लगातार अपडेट आ रहा है। थोड़ी देर बाद जो है तस्वीरें पूरी तौर पर साफ हो जाएगी, कौन किसको मंत्रिमंडल में जगह मिल रहा है, किसको नहीं। लेकिन ये है कि फ़ोन जाना शुरू हो गया है। साथ ही साथ बात करें राष्ट्रपति भवन के, तो राष्ट्रपति भवन में तैयारियां भी जो हैं अंतिम चरण में, वहां पर लगातार विदेशी मेहमानों का जो है आना जारी है। और जिस तरह से कि राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह है, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसको लेकर जो टीडीपी सांसद राममोहन नायडू जो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, साथ ही डॉक्टर चंद्रशेखर जो टीडीपी के अन्य सांसद हैं, उनको जो है राज्य मंत्री का जो है शपथ दिलाया जाएगा, जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। ठीक है राकेश जी, मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताइए कि विपक्ष के भी चूंकि कई नेताओं को निमंत्रण गया है, पहुंच कौन कौन रहा है? ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सोचकर बताएंगे, और कौन से विपक्ष के नेता को पहुंचा निमंत्रण? देखिए, जो जानकारी आ रही थी कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको फ़ोन गया था और उसके बाद उनकी ओर से आया कि अभी विचार करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। साथ ही साथ ममता बनर्जी का आपने जिक्र किया, तो जो प्रमुख नाम हैं ये हैं। अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि अब जो सूरत हाल है लोकसभा में, उसमें कांग्रेस जो है अपोजिशन पार्टी होगी, तो जो अहर्ता है उसको पूरी कर रही है, क्योंकि 99 सीट उसके पास आई है। तो अब देखना होगा कि वहाँ से कांग्रेस से कोई शपथ ग्रहण समारोह में जाता है या नहीं, या उससे अपने आप को किनारा करती है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। राकेश जी, मैं चाहूंगी आप दिल्ली हरियाणा को लेकर भी जानकारी दीजिए, क्योंकि दोनों ही राज्य महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा में प्रदर्शन इस बार अच्छा नहीं रहा, दिल्ली में सभी 7 सीटें आई, और दोनों ही राज्यों में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में, हरियाणा में इसी साल के अंत में। हरियाणा से किस किस को मिल सकती है कैबिनेट में जगह? इससे पहले कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह रहे हैं हरियाणा से, इस बार भी क्या ये नाम रह सकते हैं, राव इंद्रजीत सिंह का नाम, साथ ही साथ मनोहर लाल, क्या उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा? जिनका नाम आप ले रही, लेकिन अभी बड़ी खबर है कि जीतन राम मांझी को जो है फ़ोन आ चुका है, और जयंत चौधरी को भी शपथ के लिए फ़ोन आया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि संभावित मंत्रियों को फ़ोन आना शुरू हो गया है। जो नया अपडेट है उसमें जयंत चौधरी को, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को फ़ोन आ गया, अनुप्रिया पटेल को भी फ़ोन आया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान को फ़ोन आया है। तो जिस बात का जिक्र कर रहा था मैं, जीतन राम मांझी जो कि हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको भी फ़ोन आ चुका है। तो अभी जिस बात को मैं जिक्र कर रहा था कि एनडीए के नेताओं को पहले फ़ोन जो है आ रहा है, तो अब जो है तस्वीरें साफ होने लगी है। कुछ ही देर में जेडीयू की भी तस्वीरें साफ होगी कि आखिर जेडीयू से कौन, तो संभावित मंत्रियों को फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। जी चलिए ठीक है, तो महत्वपूर्ण जानकारी राकेश जी ने दी। फिलहाल शुक्रिया आपका राकेश जी, इस पूरी जानकारी के लिए। फोन पहुंचने देखिए शुरू हो गए हैं नेताओं को, और जीतन राम मांझी को भी फोन कॉल पहुंच चुका है, साथ ही साथ आरएलडी से जयंत चौधरी को भी फोन पहुंच चुका है, यानी कि ये भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। मध्य प्रदेश को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को भी इस बार दी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। केंद्र में मध्य प्रदेश के विदिशा से सांसद चुनकर आए हैं शिवराज सिंह चौहान। 1991 से 2005 तक विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान रहे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ने शिवराज सिंह चौहान के साथ खास बातचीत जो की वो आपको दिखाते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जीत की बधाई। आज 29 की 29 सीटें जीती है। लाडली बहना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्रेम का प्रकटीकरण, विश्वास का प्रकटीकरण है। ये जनता के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है। सर, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आपकी भी एक सबसे बड़ी जीत जो है हुई है। मैं जनता को प्रणाम करता हूं इस आशीर्वाद के लिए। मोदी जी में विश्वास है ये, और सेवा को जनता किस मन से स्वीकार करती है और आशीर्वाद देती है, इसका भी उदाहरण है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास है। केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है तो उसका असर पड़ता ही है। इस बार 29 सीटें पूरी साफ हो चुकी। कमलनाथ का गढ़ जो है, ये जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं इस प्रेम के लिए। मध्य प्रदेश की जनता को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रणाम किया है और कहा है, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल। अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। जी हाँ, इसी बुलंद हौसले की पहचान आज की डेट में हिंदुस्तान में तमाम लोग जानते हैं कि चिराग पासवान है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग, पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगता है जब इतनी मेहनत के बाद जब वो फल मिलता है? स्वाभाविक है, अच्छा लगता है। परिश्रम का फल मीठा होता है, ये स्कूल में बचपन में हम लोग को सिखाया जाता था। सब्र का फल भी मीठा होता है, ये भी सिखाया जाता था। इन दोनों चीज़ों को अपने जीवन में मैंने धारण करने का प्रयास किया। मेहनत भी जमकर की और सब्र भी उतना ही रखा। कभी हिम्मत, हौसला नहीं खोया। कई उतार चढ़ाव से आप जानते ही हैं, पिछले 2-3 साल कई राजनीतिक तौर पर भी मेरी पार्टी के लिए भी काफ़ी कठिन रहे। ऐसे में जिस तरीके से पार्टी को आज एक नई पहचान मिली है, इसका श्रेय जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता को दूंगा, तो वहीं पूरी तरीके से अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता को भी दूंगा। और साथ ही में प्रधानमंत्री जी को खास तौर पर उनका वो विश्वास मुझ पर। नहीं तो ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को आप 5 सीटें उठाकर दे दें लड़ने के लिए। तो ऐसे में मतलब इतिहास में हम लोगों ने देखा है गठबंधन राजनीति में कि जो दल होते हैं उनकी सीटें कई बार 1-2 कम हो जाती हैं, बट एक सिंगल सांसद को 5 सीटें उठा के दे दी जाए लड़ने के लिए, ये विश्वास जो मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पर रखा, खुशी मुझे इस बात की भी है कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतर पाया। उन्होंने मुझे 5 सीटें लड़ने के लिए दी, मैंने उनको 5 सीटें जीत कर दी। तो ऐसे में मेरे मनोबल को ये बढ़ाता है। यकीनन पार्टी एक नई ऊंचाइयों पर है आज की तारीख में। ये पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता के लिए भी गर्व की बात है। और जो कुछ भी हुआ ये सब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से ही आज पुनः पार्टी नई ऊंचाइयों तक पहुंची। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी जी हैं। सर, पहले तो जीत की बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कितनी मेहनत करनी पड़ी जीत के लिए? किसी भी चुनाव में मेहनत करना पड़ता है, इसमें क्या है। किसी कैसा लग रहा है सरकार को लेकर, और जिस तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं? बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी, ताकतवर सरकार बनेगी, फिर देश का विकास होगा। इसमें कहाँ कोई गुंजाइश है किसी और बात का। राहुल जी ने कहा कि जेपीसी की मांग की है उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों पर, और कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसको प्रभावित करने के लिए बयान दिया। हमको लगता है कि उनका एग्जिट हो चुका है राजनीति से, इसलिए कुछ कुछ मांगते रहेंगे, तो अभी इस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। तो जेपीसी की मांग मतलब ऐसी चीजों पर पार्लियामेंट में अभी शपथ ही नहीं हुआ है, अभी तो लोगों ने शपथ ही नहीं लिया, उसके पहले ही मांग है। तो अब हो सकता है कि सरकार प्रधानमंत्री बनने की भी मांग रख दे, कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। राहुल जी का ऐसा ही रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है सरकार बनने को लेकर और सरकार के कार्य करने को लेकर कोई कंफ्यूजन? क्योंकि जिस तरीके से वो लोग अभी कह रहे हैं, नहीं हम वो तो विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। हमारी सरकार मजबूती से एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे राजीव प्रताप रूडी जी कह रहे हैं कि सरकार हमारी बहुत मजबूत बनने वाली है, और जेपीसी की मांग पर कहा कि राहुल गांधी जी ऐसी मांग करते रहते हैं, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज, दिल्ली। खबरें आगे भी रहेंगी जारी, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।